दोस्तों सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, आज मैं आपको मानसिक बीमारियों का एक ऐसा गजब का नुस्खा बताने वाला हूं। अगर मेरा बताया हुआ नुस्खा आपने इस्तेमाल कर लिया तो दोस्तों ये मेरा दावा है कि पूरे जीवन भर आपको मानसिक बीमारियां नहीं घेरेंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी जो सोने की दिशा है वो चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि बदलनी पड़ेगी। तो भाइयों, हमारे सोने के लिए जो सबसे उत्तम दिशा है वो सूर्य की दिशा को माना गया है। सूर्य की दिशा यानी कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में सर रख के अगर आप सोते हो तो आपको मानसिक बीमारियां ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगी। और जो नींद ना आने की समस्या जिन भाइयों को है वो पहले दिन से ही आपकी समाप्त हो जाएगी। और दूसरी जो दिशा है, अगर जिन भाइयों को पूर्व में सर रख के सोने में अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो वो भाई दक्षिण दिशा की ओर सर करके सो सकते हैं, क्योंकि अगर पूरब के बाद सोने के लिए कोई दिशा है तो दक्षिण की दिशा है। भाइयों याद रहे, पूर्व, उत्तर और जो पश्चिम की जो दिशा है वो सोने के लिए नहीं है। उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। जब भी कोई आदमी मरता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है मेरे भाइयों, उसको हमेशा उत्तर की ओर से रख के दाह संस्कार किया जाता है। तो इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने हमारे अनादिकाल से जो उत्तर की जो दिशा है उसको मृत्यु की दिशा माना गया है। मृत्यु की दिशा में मतलब सोने से क्या नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पूरब की यानी कि सूर्य की दिशा में सर रख के सोते हैं तो हमारी बॉडी में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, यानी कि फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे आता है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा तो उससे होगा क्या, हमारा जो बीपी है वो इतना बढ़ जाएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिसको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है। उससे जो आने वाली बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट बीट तेज़ हो जाना, हार्ट की समस्या हो सकती है, पैरालाइज की समस्या हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो भाइयों, अगर आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, अगर आप लोग उत्तर की ओर सर रख के सोओगे तो किन किन बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर जो भाई दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोते हैं और उत्तर में पैर करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, उसकी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने से होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने से आपकी बॉडी पे एक खिंचाव पैदा होगा, जैसे चुंबकीय खिंचाव होता है। खिंचाव पैदा होने से आपकी जो नर नाड़ियों में जो जकड़न है वो बिल्कुल खुल जाती है, यानी कि आपकी बॉडी की जैसे मसाज टाइप की समझ वो होती है, सिस्टम होता है, वो मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अंगड़ाई लेने के बाद आप अंगड़ाई आती है तो आप शरीर को एकदम तान देते हो तो आपका शरीर विद इन 1 सेकेंड एकदम रिलैक्स महसूस करता है। तो दोस्तों उसी कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने के बाद आपकी बॉडी भी एकदम स्मूथ हो जाती है, यानी कि खुल जाती है। और 2 चीज़ मैं आपको जो लेनी है वो नोट कर लीजिए। सबसे जो पहली जो चीज़ है मानसिक रोगियों के लिए इस धरती के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों वो अलसी है। आपको अलसी अच्छी क्वालिटी की मार्केट से लेकर आनी है और उस अलसी को मतलब 400 से 500 ग्राम अलसी आप लाएँ। और ध्यान रहे दोस्तों, अलसी के अंदर इतनी कंकर पत्थरों की मिलावट चल रही है बेशुमार, तो उन कंकर पत्थरों को निकाल कर फेंक दें और उस अलसी का चूरा बना लें। मिक्सी में, इमाम दस्ते में, किसी भी चीज़ में जो भी आपको सूटेबल हो उसमें कूट पीस कर उसका चूरन बना लें। उस चूरन को सुबह शाम दूध के साथ नित्य सेवन करेंगे तो आपकी जो मानसिक रोगों की जो समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों देसी गाय का घी, यानी कि देसी गाय का शुद्ध घी 1 ड्रॉपर में डाल लें। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 1-1 ड्रॉप दोनों नासिकाओं में डालेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपका जो मानसिक रोग है, जिन भाइयों को है तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, जिनको नहीं है तो जीवन भर उन भाइयों को मानसिक रोग नहीं आएगा। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे
तो कृपया लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें।